इस वीडियो में हम जेएनयू के एग्जाम जूनियर असिस्टेंट जो कि 2010 में हुआ था, इसके क्वेश्चन पेपर को करेंगे। देखो, हमने पहले किया था 2009 के जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ये है 2010 का, और आने वाली वीडियोज में हम सबसे जरूरी 2023 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो आपको तीनों वीडियो जरूर देखनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं बाइलिंगुअल में करवाता हूँ जीके को, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल रहा था 1950 से लेके 1962 तक। ये इकलौते ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं। और उसके बाद एग्जामिनर पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा। और एक और क्वेश्चन देखा था मैंने, जो 1951 में सबसे पहली बार एशियन गेम हुए थे दिल्ली में, उसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये हैं श्री ओम बिरला। अगर मैं लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करूं तो वो हैं जीवी मावलंकर। इसलिए हम जीवी मावलंकर को फादर ऑफ लोकसभा के नाम से जानते हैं। अगर पहली महिला, फर्स्ट फीमेल स्पीकर की बात करूं तो वो है मायरा कुमार। ध्यान रखना है, ये कुमार है लेकिन है ये महिला, कुमारी नहीं है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और इनको असैसिनेट किया था नथुराम गोडसे ने। और जो महात्मा गांधी जी है, इनका मेमोरियल यानी समाधि स्थल, उसका नाम है राजघाट। और 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, चार मीनार कहां पर स्थित है? ये है हैदराबाद में, और इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था 1591 में। नेक्स्ट, कानून के द्वारा हिंदू मेल की मिनिमम एज कितनी है? ये है 21 वर्ष। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदू मेल की मैरिज के लिए मिनिमम एज है 21 वर्ष और फीमेल की है 18 वर्ष। नेक्स्ट, यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, और यूजीसी के पहले चेयरमैन थे सीडी देशमुख। और आपको याद हो तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर भी यही थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। मैंने इंडियन क्यों कहा? क्योंकि आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोरन स्मिथ, लेकिन वो एक ब्रिटिश बैंकर थे। पहले इंडियन थे सीडी देशमुख, और यूजीसी के भी पहले चेयरमैन यही थे। 7वां क्वेश्चन करो, बीसीसीआई स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं मिथुन मनास। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कमेंट करो कौन थे, वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, रिसेंट एशियन गेम वर हेल्ड इन। देखो, वैसे तो ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आप फिलहाल के हिसाब से करो। अब लेटेस्ट गेम हुए थे 2022 में, जो कि हुए थे 2023 में। 2022 वाले गेम 2023 में हुए थे, ये हुए थे चीन में। इस एशियन गेम में चीन की फर्स्ट रैंक रही थी और इंडिया की 4th।
उसके बाद 2026 में ये होंगे जापान में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एशियन गेम्स सबसे पहले हुए थे 1951 में न्यू दिल्ली में, और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। इस प्रकार रिलेट करके पढ़नी है जीके, अगर जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2010 में हुए थे दिल्ली में। लेकिन अब आपको ये 2010 वाले नहीं याद रखने, आप याद रखो आप जो लेटेस्ट हुए हैं 2022 में, क्योंकि ये तो 2010 का ही क्वेश्चन पेपर है इसलिए पूछा था करंट अफेयर का। आप 2022 वाले याद रखो। 2022 कॉमनवेल्थ गेम ये हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसमें इंडिया ने टोटल 22 गोल्ड मेडल जीते थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 61 मेडल थे, और इंडिया की 4th पोजीशन रही थी। इसमें फर्स्ट पोजीशन जरूरी है, फर्स्ट पोजीशन रही थी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद ये देखो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होंगे, ये होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और 2023 में होंगे अहमदाबाद इंडिया में। 10th आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से, और इस चैंपियन ट्रॉफी का पहला एडिशन हुआ था 1998 में, जो कि साउथ अफ्रीका ने जीता था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे सक्सेसफुल टीम रही है भारत, इंडिया, क्योंकि भारत ने 3 बार इसका टाइटल जीता है। स्टार्टिंग में 2002 में इंडिया और श्रीलंका दोनों जीते थे, क्योंकि फाइनल मैच रद्द हो गया था। उसके बाद 2013 में जीता, और उसके बाद हमने लेटेस्ट 2025 में जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन को करते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज लोकेटेड इन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप न्यू दिल्ली वाला याद रखो, ये मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द मोस्ट नंबर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर कम, यानी सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर किस राज्य से आए हैं। उत्तर प्रदेश से। आपको बताओ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, ये सभी उत्तर प्रदेश से ही थे। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी, डॉक्टर किरण बेदी। इनकी 2 बुक याद रखो, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो है फियरलेस गवर्नेंस, और दूसरी है डेयर टू डू। और आपने एक टीवी शो देखा होगा आपकी कचहरी, उसमें ये होस्ट होती थी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। और कैग के बारे में आर्टिकल 148 से लेके 151 तक बताया गया है। और कैग को हम कहते हैं वॉचडॉग ऑफ पब्लिक पर्स। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। देखो 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष, ये कैग, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन तीनों के चेयरमैन के लिए सेम है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, करंट में ये फिलहाल हैं सम्राट चौधरी, और इनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। नेक्स्ट, इग्नाइट माइंड पुस्तक के लेखक कौन हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की और बुक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी याद करो। एक है विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद इंडिया 2020, उसके बाद माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, ये 3 बुकें याद रखनी है। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड अटल बिहारी वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन मई 2004। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
और इनका कार्यकाल रहा था 2004 से लेके 2014 तक, और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, सार्क स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें टोटल 8 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और सार्क का पहला समिट, ये पूछा जाता है इसका पहला समिट कहाँ हुआ था। इसका पहला समिट 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, और सार्क की स्थापना भी 1985 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद। और इस एकेडमी का नाम है सरदार वल्लभ पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। 20वां क्वेश्चन, इन ऑल देयर आर ब्लैंक स्टेट इन इंडियन यूनियन। फिलहाल टोटल हैं 28 स्टेट। आपको पता है फिलहाल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। एक बार ध्यान से देखो, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि पहले राज्य था, उसको 2 यूटी में तोड़ दिया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। और 2020 में दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन 2 यूटी को मर्ज कर दिया और इनकी राजधानी बना दी थी दमन। नेक्स्ट, 21वें क्वेश्चन को करते हैं। हु नॉमिनेट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट। और टोटल प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है ज्ञान विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र से। देखो, राज्यसभा में टोटल होते हैं 250 मेंबर, लेकिन करंट में है 245। 250 में से 238 तो आएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 वर्ष। और 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट, हु हैज बीन द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो, ये क्वेश्चन ही गलत है, स्टेटमेंट पूरी नहीं दे रखी। यहाँ पे या तो ये आना चाहिए था, हु हैज बीन द ओनली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि 2010 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2010 तक कौन अकेली फाइनेंस मिनिस्टर थी? वो थी इंदिरा गांधी जी। लेकिन ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, पार्ट टाइम थी। अगर ये पूछे कि आज तक कौन सी इकलौती फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रही है, तो उसका आंसर आएगा निर्मला सीतारमन, जो करंट में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर मैं भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं, तो मैं पर्सन की बात कर रहा हूं, मेल हो या फीमेल, तो उनका नाम है आर सन्मुखम सेठी। सन्मुखम हिंदी में लिखो एक बार, सेठी, जो 1947 में सबसे पहले बजट पेश किया था, ये इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, 23वां क्वेश्चन, टू हुम आर द स्टेट गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन? राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति को। इसमें कंफ्यूज क्या होंगे? आप ये सोचोगे कि गवर्नर तो जो राज्यसभा की विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होता होगा। नहीं, जो राज्यपाल है हमेशा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। देखो, जो राज्यपाल की नियुक्ति है, हमारे संविधान के आर्टिकल 155 में बताया गया है कि इसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। और आर्टिकल 156 में ये बताया गया है कि जो गवर्नर है अपनी पोस्ट पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक बना रहेगा। वैसे जो गवर्नर है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। और गवर्नर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, भारत की किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल कौन थी?
ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी से एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन पूछता है। ये पोस्टर देखो, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल से करा रखे हैं सरोजनी नायडू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हु वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनका जन्मदिन है 11 नवंबर को, इसलिए ही हम 11 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछता है इनकी ऑटोबायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद और क्वेश्चन करो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी से, यहाँ पर आओ ऊपर। ये आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहा हूँ। यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट, वैसे यंगेस्ट तो इंडिपेंडेंस से पहले भी और अब भी यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। क्योंकि ये 1923 में स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में आईएनसी का, तो उसके प्रेसिडेंट थे न्यू दिल्ली में। उस समय इनकी एज थी 35 वर्ष। अगर मैं ये पूछूं आईएनसी के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है, ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे हैं। 1940 से लेके 1946 तक ये 6 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं। अगर इंडिपेंडेंस के बाद बात करूं तो वो रही है सोनिया गांधी। वैसे आपको ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात पूछता है आईएनसी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, पतंजलि योगपीठ LII कहाँ पर लोकेटेड है? हरिद्वार उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा की गई थी। अगर मैं ये पूछूं फादर ऑफ योगा किसे कहते हैं? फादर ऑफ योगा हम आचार्य पतंजलि को फादर ऑफ योगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक डांस, इनका संबंध कथक नृत्य से है। और जो ये कथक नृत्य है ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। देखो हमारे पास टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसका पता हमें भरत मुनि की बुक नाट्य शास्त्र से लगता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, एक दूसरा इसी प्रकार का एक नृत्य है कथकली, ये है केरल से, और कथक है यूपी से। नेक्स्ट, अमंग इंडियन प्लेयर्स हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द स्लोवेस्ट सेंचुरी, भारतीय खिलाड़ियों में से किसके पास सबसे धीमा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है? एक चीज को देखो, मैंने जेएनयू में एक पैटर्न देखा है, 2009, 2010 और 2013 के अभी तक क्वेश्चन पेपर कराए हैं। जैसे कि इसमें क्रिकेट के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है, 2009 वाले में भी देखे, 13 में भी और 10 में भी। शायद ये हो सकता है कि उस टाइम क्रिकेट का क्रेज बहुत ही ज्यादा था, वैसे तो है अब भी, लेकिन हम 2023 वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे। अगर उसमें भी क्रिकेट के 2-3 क्वेश्चन मिले ना, तो क्रिकेट पे आपने ज्यादा फोकस करना है, क्रिकेट को बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए इसके आंसर पर आओ। अब सबसे स्लोवेस्ट सेंचुरी की थी संजय मांजरेकर ने। 1992 में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 397 बॉलों पर 100 रन बनाए थे। अगर मैं सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी की बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से, वो की थी रोहित शर्मा ने। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में इन्होंने 35 बॉल पर ही 100 रन बना दिए थे। नेक्स्ट, हु इज यंगेस्ट इंडियन टू प्ले ए टेस्ट मैच, इसका आंसर तो आपको जरूर पता होगा, सचिन तेंदुलकर। इनकी एज थी मात्र 16 वर्ष और 205 दिन जब ये अपना सबसे पहला टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर से एग्जामिनर पूछता है इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे।
और इनको भारत रत्न 2014 में दिया गया था। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि जब इनको भारत रत्न मिला तब इनकी एज थी 40 वर्ष। नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी का नाम बताओ। रांची। नेक्स्ट, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको 1913 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बन गए थे नोबेल प्राइज जीतने वाले, एशियन, फर्स्ट इंडियन, या मैं ये कह सकता हूं एशियन, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट नॉन यूरोपियन लिटरेचर की फील्ड में, ये रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। नेक्स्ट, 31वां क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 से लेके 73 तक दिया गया है। आर्टिकल 63 में ये बताया गया कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और करंट में हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसका फिलहाल नाम है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। और पहले डिप्टी चेयरमैन, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसेंगे, ये थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट, WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में इसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसलिए ही हम टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं फादर ऑफ WWW। नेक्स्ट, RTI स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। और RTI को 2005 में लाया गया था। RTI को आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर रखा गया है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट यानी एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19(a) में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसी के अंदर आता है राइट टू नो यानी जानने का अधिकार। और RTI को लागू करने वाला पहला देश था स्वीडन। नेक्स्ट, RTE स्टैंड फॉर राइट टू एजुकेशन। देखो, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तब हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। उसके बाद 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। और वो ड्यूटी थी राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये स्टेट यानी सरकार की जिम्मेदारी है फ्री शिक्षा प्रोवाइड करना। और राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट भी है, जिसको आर्टिकल 21(a) में रखा गया है। इसको 2009 में एक्ट पास किया गया था और 2010 में लागू किया था। और जो राइट टू एजुकेशन है ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर भी आता है आर्टिकल 45 में। तो सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। जो ये राइट टू एजुकेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और DPSP के अंडर भी आती है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, नेम द US करेंसी। US की करेंसी का नाम है डॉलर। और ये क्वेश्चन पूछता है दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार किस करेंसी में होता है? तो वो डॉलर नहीं होता है, ये मोस्ट ट्रेडेड
करेंसी है। नेक्स्ट, LIC स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस भी है, और इसको सेटअप 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा, इसलिए हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये इसरो के पहले चेयरमैन भी थे। अगर इसरो में करंट चेयरमैन की बात करूं तो वो हैं डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट, रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली, और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ये भी पूछता है इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, 1648 में, और 2007 में इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, 41वां क्वेश्चन, द नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग इज 72 बीट्स पर मिनट। वैसे इसकी रेंज होती है 60 से लेके 100 के बीच में, रेंज भी पूछ लेता है एग्जामिनर। और जो हार्ट बीट को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और लोकसभा के मेंबर को हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, UN हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क USA, और यूनाइटेड नेशन की शुरुआत 1945 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसके करंट में सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव वो बहुत जरूरी हैं, ये हैं एंटोनियो गुटर्स। और UN के पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिग्वे ली, ये नॉर्वे देश से थे। नेक्स्ट, पेनिसिलिन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। नेक्स्ट, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले होता था लेकिन आपको ही पता है 2019 में इसको एब्रोगेट कर दिया यानी निष्प्रभावी कर दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। अब ये दोनों हैं यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? विनोबा भावे, और इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी पोंचमपल्ली विलेज तेलंगाना में, तेलंगाना है ये। और इस रेवोल्यूशन को हम बर्डरलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था भूदान मूवमेंट में? भूदान का मतलब लैंड गिफ्ट। इसमें जो वेल्थी लैंड ओनर है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो छोटे किसान है ना उनको ज़मीन अपनी डोनेट करो, दान करो, ताकि ये भी अपना गुजारा कर पाएँ। इस प्रकार के तो यूपी में भी और जो साउथ की कई स्टेट हैं, और उसके बाद सबसे अच्छा एग्जांपल है पंजाब में भी इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हैं खासकर SC कम्युनिटी के द्वारा उठाए जाते हैं। क्योंकि देखो आपको भी पता है पंजाब में सबसे ज़्यादा SC कम्युनिटी के लोग रहते हैं पूरे इंडिया में। SC कम्युनिटी की लगभग रिप्रेजेंटेशन है पंजाब से 32%, लेकिन उनके पास ज़मीन है 3-3.5 से 6% के बीच। तो इस कारण वो लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, और इसको सेटअप 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट, इन इंडिया व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर कमेंस? कमेंस का मतलब स्टार्ट होता है, ये होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को।
इसी फाइनेंशियल ईयर को हम कहते हैं फिस्कल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही थी, और इनका कार्यकाल 2007 से लेके 2012 तक रहा था। और भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि फिलहाल भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, और इनका कार्यकाल 2022 से लेके 2027 तक रहेगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन को करो अब। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और इसको ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी पूछा है। अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो सारे ही पूछे गए हैं बहुत बार। और इसका प्लेइंग टाइम है 65 सेकंड। राष्ट्रगान का तो सभी बच्चों को पता होता है, 52 सेकंड है उसका तो, लेकिन अगर वंदे मातरम का पूछ ले तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ध्यान रखनी है। और वंदे मातरम को आनंद मठ बुक से लिया गया है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक है आनंद मठ। इसी आनंद मठ बुक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम को पहली बार 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कोलकाता में गाया गया था, और संविधान सभा के द्वारा हमारे नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और जो ये एक और क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है। जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, ये टाइटल सॉन्ग बन गया था स्वदेशी आंदोलन का, जिसकी शुरुआत 1905 में वेस्ट बंगाल से हुई थी। अब देखो इतने क्वेश्चन पूछता है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ये पोस्टर देखो, इस वीडियो को आप जरूर करना, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से करा रखे हैं हर एक क्वेश्चन, और साथ में इसकी प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियो है, तो आप जरूर देखना वो वीडियो, क्योंकि नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाला टोटल 17 सिंबल हैं, ये बहुत ही जरूरी हैं। हमने 50 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के साथ कर लिया। अगर आप इसी प्रकार जीके को डिटेल में करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। इस वीडियो में